नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार और हमारे साथ सीधे यूक्रेन से जुड़े हैं लखीसराय के रहने वाले अनुराग। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में युद्ध खराब होते जा रहे हैं। अनुराग, आज 5वां दिन है और जैसा कि आप पहले भी हम लाइव जुड़े थे आपसे, आपने बताया था कि दिन ब दिन जो हालात है वो खराब होते जा रहे हैं। फिलहाल क्या स्थिति है वहाँ की, अनुराग? सर 5 दिन तो सरवाइव कर गए, आज तो बहुत ही बुरा हाल है। अभी एक 2 मिनट पहले हमला हुई है, पूरा बिल्डिंग ही गिर गई है। और मैं अभी वीडियो शेयर करूंगा, वो वीडियो जी जो जी। मेरे पास है वो मैं वीडियो शेयर करूंगा। हम्म। और यहाँ का जो जी। एजेंसी है बॉब ट्रेड नाम से है, वो हाथ खड़ा कर दी है। वो बोल रहे हैं कि तुम लोग अपना जो तुम्हें सही लगे वो करो। हम्म। और ये यहाँ से एक ट्रेन चल भी रही है लवीव के लिए, तो उसमें भी भगदड़ हो रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कोई इंडियन एम्बेसी बोल रहा है कि जहाँ हो वहीं रुको। और यहाँ की जो एजेंसी है बॉब ट्रेड, जो मेडिकल में एडमिशन करवाती है, वो हाथ खड़ा करती है। वो बोल रही है कि मैं अब मेरे हाथ में नहीं रहा कुछ, तुम लोग को जो करना है तुम लोग करो। और समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। हमारे साथ तो बच्चे भी है, ये वो लड़कियां हैं। हम लोग तो थोड़ा स्ट्रांग है, कुछ नहीं, इतना डर तो नहीं है, मुझे डर तो नहीं लग रहा। लेकिन लड़कियों को देख करके हमको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि अगर हम जाए तो क्या करें। अनुराग, आप बता रहे थे कि थोड़ी देर पहले वहां पर कुछ बमबार्डिंग वगैरह हुई है, तो वो कितने दूरी पर हुई है? आप जहां पर हैं वहां से कितने दूरी पर? मुश्किल से 1 किलोमीटर के अंदर हुई है। बहुत भयानक आवाज आया। 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पे है। तो लोकल जो वहां पर प्रशासनिक लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके तरफ से कोई खास इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोगों को? यहाँ के जो जितने भी लोग हैं सब वो लड़ाई करने के लिए उतर है। मतलब वो अब लड़ाई करना चाह रहे हैं। और उन्हें भी नहीं पता है कि क्या करेंगे। मतलब आप जो कह रहे हैं इसके मुताबिक जो स्थिति है वो खराब होते जा रही है वहां पर। बहुत खराब। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हम लोग निकल जाएं कैसे भी यहाँ से भागे, तो टेम्परेचर भी बहुत कम है। और खाने का बहुत। कितना हम ले जाएंगे। हाँ, आप पहले भी बता रहे थे कि खाने का जो स्टॉक है वो कम होते जा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, अगर मैं जाता हूँ तो जो पोलैंड बॉर्डर पे है, जो हंगरी बॉर्डर पे, सभी लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग वहां क्यों नहीं पहुंच रहे। यहाँ 2 मिनट में, हर 2 मिनट में वो बमबारी हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ हाँ, रहा। ये बात आप कह रहे हैं कि बॉर्डर पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो, तो बॉर्डर पर पहुंचने में क्या कुछ कठिनाई हो रही है उसके बारे में थोड़ा बताइएगा आप। सर यहाँ से हंगरी बॉर्डर है 1250 किलोमीटर है। और बिल्कुल। पोलैंड बॉर्डर 950 किलोमीटर है। और ये दो सारे के सारे दूर ही दूर है, पास कुछ दूर ही नहीं। दूर है। अगर पास है तो रसिया रसिया है। तो रसिया बॉर्डर पे यहाँ से दूर है, मुश्किल से 15 किलोमीटर। और उधर से ही है तो वो तो इंटर ही नहीं करवा पा रहे। सरकार से यही अनुरोध है, अगर हम लोग को इवैक्यूएट करवाना चाहते हैं तो एक ही उपाय है कि हम लोग के रसिया के रास्ते इवैक्यूएट करवाए। ये आगे के रास्ते से तो नहीं हो सकता। अनुराग, आइए। आपको बता दें कि जो जो अभी न्यूज चैनल पर जो खबरें चल रही है उसके मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच जो है बातचीत का दौर भी शुरू हो गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो अ, भारत के जो भारत सरकार है, उन्होंने आसपास यूक्रेन के आसपास के जो देश है वहां पर बॉर्डर पर जो यहाँ से जो प्रतिनिधि मंडल है वो वहां जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले मैं जिला समाहरणालय में था, तो वहां पर बिहार सरकार के जो मुख्य सचिव हैं उनके तरफ से आज सभी जिलों के डीएम के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई है, खास करके इसी विषय को लेकर कि लखीसराय के या अदर जो बाकी जिले हैं बिहार में, वहाँ वहाँ किस किस जिले के कितने बच्चे जो है यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो हमारे हमने सारी जो सूची है ना वो जिला पदाधिकारी को दे दी है। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम दे रहे हैं, अनुराग। और देखिए, मुख्य सचिव के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद क्या कुछ निकल कर आता है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दिन ब दिन ये स्थिति खराब हो रही है, तो वहां पर जो एमएससी है उसके उससे संपर्क हो पा रहा है आप लोगों को? सर हम लोग सभी लोग लगातार फोन कर रहे हैं, कोई फोन नहीं रिसीव कर रहा है। एम्बेसी कोई फोन नहीं फोन नहीं। रिसीव कर रहा है। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है।
यहाँ तक कि जो बॉर्डर पहुंचा है वो बॉर्डर इंटर नहीं करने दे रहे हैं, और कर भी रहा है तो वो इंडियन में जैसे 10 लड़के अगर इंटर कर रहे हैं एक बार में, तो उसमें से एक लड़के इंटर कर रहे हैं एक इंडियन। लड़के। हाँ, मतलब जो यहाँ पर हम लोग के पास जो खबरें आ रही है उसके मतलब वहां पर स्थिति वो सामान्य नहीं है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? बद से बदतर हो गई है सर बद से स्थिति। अब बदतर हो मैं गई। नहीं सकता कि क्या है स्थिति, ना सो पा रहे हैं ना जग पा रहे हैं। मतलब सो तो कुछ थोड़ा भी आर्ट होता है डर से उठ जा रहा है। बहुत गंदा स्थिति है इधर। क्या हर कुछ अपील आपकी आपकी क्या कुछ अपील है भारत सरकार से, बताइए थोड़ा। भारत सरकार से यही अपील है, सरकार से सबसे पहले उनसे कहिए कि शांति कैसे भी है बॉर्डर पे करवाया जाए। जी। सबसे पहले सीज फायर, जब तक ये नहीं होगा तो इधर के लोग नहीं निकल पाएंगे, चाहे जो हो जाए। आप जो बता रहे थे कि हेल्प कर रहे हैं, वो हेल्प धरी की धरी रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं हो पा रहा है। मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, इंडिया वापस आ रहे हैं यूक्रेन से, तो वो लोग पहले से यूक्रेन से बाहर चले गए थे, बॉर्डर पर चले गए थे? सर वो जो जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि जो इंडिया हम्म। पहुंच रहा है, वो ऑलरेडी वेस्टर्न साइड में है, हम ईस्ट जी, साइड में है। इस साइड में है। तो इजी वो है वहाँ, वहां से आप जहाँ एविक्यूएट। आप जहाँ रह रहे हैं वो इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान, यही ना? हाँ, क्योंकि क्योंकि यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि रूस की बॉर्डर मात्र 16 किलोमीटर है, बॉर्डर के सटे हुए है। और ये जो सिटी इसलिए डेंजर जोन में आता है क्योंकि ये इस सिटी ये यूक्रेन की जो सिटी है, ये सेकेंड डेवलप्ड सिटी है, इसलिए परेशानी है। और आपके हमला जीत हाँ ही रहे हैं, कभी ये यूक्रेनियन इस पे जीत पाती है और कभी रशियन। कल कल रशियन इस पे पूरा कब्जा कर लिया था, रात रात में ही यूक्रेनियन फिर इस पे कब्जा कर लिया। मतलब ये पिंग पोंग वाली बात चल रही है, कभी मैं कभी वो, ये वाली बात आपके है। आपके आपके कहने का मतलब ये है कि आपको अगर आप लोग को अगर रेस्क्यू किया जाए तो आप लोग को रूस के रास्ते मतलब इंडिया वापस लाया जाए, यही कहना चाह रहे हैं आप? और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और दूसरा ऑप्शन कोई नहीं, उपाय? कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब जो बता रहे हैं कि ये नेता जा रहे हैं, ये सारी की सारी ईस्टर्न ये यहाँ के लोगों के लिए रखी रह जाएगी। आप लोग जो भी कर रहे हैं कुछ नहीं हो पाएगा, आप लोग तक कुछ मदद नहीं पहुंच पा रहा है? कोई फायदा नहीं है। यहाँ की जो एजेंसी है वो सीधा हाथ खड़ा कर दी है। वो बस इतना बोल रहे हैं कि तुम लोग निकलोगे अपने दम पे निकलो, जिसको जाना है जाओ, जहां जाना है जाओ, उससे मुझे मतलब नहीं है। बस इतना कर रहे हैं कि अपना नंबर दे दो, अपने पेरेंट्स को बता के जाना, जिसको बताना है। कोई तो जिम्मेवारी यहाँ पे नहीं ले रहा है। हालात खराब हो गए हैं वहां पर। हम्म। और कितने लोग हैं अभी आपके साथ? मेरे साथ तो बहुत ढेर सारे लोग हैं, अगर मैं उनसे बात करवाऊँ करवाता हूँ, आप बताएं। हाँ, आप उनको बोलिए अगर कुछ वो बोलना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो खबरें हैं जो हम लोग ब्रेक कर पा रहे हैं वो यहाँ की जो सरकार है, बिहार सरकार है, वो देख पा रहे हैं सभी। देखिए ये सारे बच्चे हैं, सारे पैनिक, हम लोग तो स्ट्रांग भी हैं। ये 2 हम्म। लड़कियां हैं, इनके बारे में तो मैं कुछ, ये तो हम लोग निकल भी जाएंगे, लेकिन जी जी। ये लोगों को देख करके लग रहा है कि क्या होगा। हम लोग तो थोड़ा बिल्कुल स्ट्रांग भी है सर, लेकिन इन लोगों को हम कैसे क्या करें इस इनको बिल्कुल। छोड़ के निकले। बिल्कुल बिल्कुल हम समझ सकते हैं अनुराग, क्या स्थिति वहां पर होगी। लेकिन अगर मुझे निकलना भी होगा, ट्रेन से मैं निकल भी जाऊं, तो इनको मैं कैसे छोड़ के निकलूं। सरकार बोल बिल्कुल रही है कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, वो धरी की धरी रह जाएगी। हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है कि रशियन के रास्ते निकाला जाए। बिल्कुल अब से थोड़ी देर पहले जो हम लोग की बैठक हो गई यहाँ पर जिला अधिकारी के साथ, जो डीएम है लखीसराय के, तो वहां पर आपकी बात को रखा जाएगा कि क्या कुछ प्रॉब्लम रियल में, क्या कुछ प्रॉब्लम आप लोग के साथ वहां पर हो रहा है, इस बात की जानकारी लखीसराय के डीएम को हम देंगे, ताकि लखीसराय के जो डीएम है वो सरकार तक इस जानकारी को पहुंचा सके, हाँ, क्योंकि ये माध्यम तो वही है ना। हाँ, सिवान से है ये। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। क्या अपील करना चाहेंगे आप, थोड़ा बताइए आप। एक्चुअली सर अभी जो हम लोग ईस्ट पार्ट में फंसे हुए हैं सर, खारकीव में, एक्चुअली यहाँ के लिए कुछ हुआ ही नहीं है, तो क्या ही अपील कर सकते हैं हम। यहाँ के लिए कुछ भी कोई स्टेप नहीं लिया गया अभी तक, क्योंकि यहाँ से वो जो बोल रहे हैं ना, जो पोलैंड आओ,
या फिर हंगरी आओ, तो यहाँ से हंगरी 1600 करीब वो 1200 से 1600 किलोमीटर पड़ेगा। उतना हम लोग जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हर 5 मिनट में बम्बार्डिंग होता है, हेवी सेलिंग होता है। हम लोग डरे हुए हैं और खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। बिल्कुल, आप जो बता रहे हैं इस बातों को यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है वहां तक हम रखेंगे, जरूर रखेंगे, और क्या कुछ प्रॉब्लम है इसको भी हम बताएंगे कि किस मुसीबत में आप लोग वहां पर रह रहे हैं। हम ये समझना चाह रहे हैं कि सरकार जो यहाँ दावा कर रही है ये सब वहां पर कुछ नहीं, इसका कोई भी असर नहीं देखने को मिल रहा है। बाकी कुछ रियलिटी में कुछ नहीं है, सब पेपर वर्क है सर। और जो भी लोग इंडिया वापस आ रहे हैं वो या तो पहले से पोलैंड बॉर्डर या हंगरी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, उनको सरकार वापस ला रही है। गए भी कितने होंगे? 2% गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे 18,000 बच्चे हैं। मान लीजिए आपने 1000 को निकाल भी दे तो कितना हुआ, आप ही जोड़ी देखिए इसको। फिर भी 17,000 बच्चा यही है ना। इस चीज को नहीं दिखा रही है ना मीडिया कि 17,000 भी अभी बच्चे यही हैं, और वो भी जो जा रहे हैं ना अपने रिस्क पे जा रहे हैं, उसमें सरकार का कोई रिस्क नहीं है। वो 200 का किराए के वजह हम लोग 10-10, 12-12 हजार दे के वहां का बच्चे वहां गए हैं जान बचाने के लिए, लेकिन हम लोग तो बहुत दूर हैं और कोई सुविधा नहीं है, ना ही कोई सुविधा देने के लिए रेडी है, और ना ही मतलब ऐसा है कुछ चल रहा होगा हम लोग पकड़ के निकले इधर से। बिल्कुल, आप लोग जैसा बता रहे हैं कि वहां तो आसपास जो है वहां पर काफी हमले हो रहे हैं, बम्बार्डिंग हो रही है, तो वहां पर तो निकलना भी खतरों से खेलना होगा। बस यही आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर हर 2 मिनट में सेलिंग होता है। अब बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, कैसे भी चाह के भी नहीं निकल सकते। तो आपको हम एक बात बता रहे हैं कि अब से जो खबरें यहाँ पर चल रही है कि रूस और जो यूक्रेन के बीच जो है वो बातचीत का दौर जारी है, तो आपको कुछ लगता है कि इस बातचीत में कुछ हल निकल पाएगा? आप मेरे उम्मीद को करते हैं कि दोनों में से कोई झुकने के लिए रेडी नहीं है, तो मेरे को तो नहीं लगता है कोई हल निकलेगा। वहां पर लोकल जो लोग हैं, वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वहां की, उनसे कोई बातचीत हो पाती है क्या? कुछ वो कॉल रिसीव नहीं करते। मैंने सुबह ही कॉल किया था यहाँ के एम्बेसी को, लेकिन कॉल पिकअप नहीं किया। मैंने 2 बार ट्राई किया, सबने हाथ खड़े कर लिए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? कोई हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। ये यहाँ के जो भी हैं बोल रहे हैं कि अपने तुम अगर जाना है तो अपने रिस्क पे जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपना एक बार नाम बता दीजिएगा और कहाँ के रहने वाले हैं, किस अविनाश कुमार, सिवान डिस्ट्रिक्ट। सिवान डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं आप। चलिए, आप लोग को जो परेशानी है वो हम लोग यहाँ पर रिपोर्टर हैं लखीसराय में, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो परेशानी है उसको हम बिहार सरकार तक पहुंचाए, ताकि आप लोगों तक कुछ जो है मदद पहुंच सके। ये हमारी जो वो दिल्ली से हमको बिहार पहुंचा देगी, तो दिल्ली से तो बिहार हम खुद चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब आप दिल्ली पहुंच जाएंगे तो बिहार पहुंच ही जाएंगे। उसमें कौन सा मदद हुआ सर? वो तो हम जब वहां थोड़ी इमरजेंसी लगा हुआ है कि हम नहीं जा सकते हैं। दिल्ली से तो हम अपने आप चले जाएंगे, हमको यहाँ से मदद चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और किन्हीं को कुछ अगर कोई कुछ कहना है तो वो भी कह सकते हैं। जी सर। हेलो सर, मेरा नाम बताइए आप। मैं दरभंगा से हूँ जी। और हम लोगों का मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि खार्किव से जैसे जाना है हमें पोलैंड, तो ये अरेंजमेंट नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा। पोलैंड बॉर्डर से अरेंजमेंट है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खार्किव से हम लोग पोलैंड कैसे जाएंगे या दूसरे जो नियर बॉर्डर है वहाँ कैसे जाएंगे, वो मेन प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट इसकी अरेंजमेंट नहीं कर रही है। वहाँ पर आप जो है सो रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ तो दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत तो है कि हम 16-16, 17 घंटे अगर बस में जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो यहाँ बॉम्बिंग हो रही है, हम उस चपेट में आ सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चाहिए कि खार्किव जो लोकलाइजेशन है यहाँ पे जहाँ बॉम्बिंग हो रही है, वहाँ से आप कैसे एस्कॉर्ट करके बच्चों को निकालते हैं, ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है गवर्नमेंट। मतलब खार्किव सबसे ज्यादा वहां पर प्रभावित हुआ है, मतलब इस युद्ध में? हाँ, खार्किव सबसे ज्यादा प्रभावित है और सबसे ज्यादा दूर भी है पोलैंड बॉर्डर से, या जो भी हंगरी बॉर्डर है वहां से ज्यादा दूर भी है। तो इसका अरेंजमेंट नहीं है गवर्नमेंट वहां से कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप $50 का जो है सो ये वीजा लगा, ट्रांजिट वीजा लगा करके वहां हम लोग भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए था कि यहाँ से बेलग्रेड 80 किलोमीटर दूर था, तो रसिया के थ्रू भी हम लोग निकल सकते थे, 1.5 घंटे का बस का सफर होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
इस बिंदु पर कोई पहल नहीं किया जा रहा है जी, कुछ नहीं किया जा रहा है। दूतावास वगैरह से कोई संपर्क आप लोगों की नहीं हो पा रही है? नहीं, दूतावास अभी कुछ कर भी नहीं पा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ खार्किव में तकरीबन 2500 स्टूडेंट अभी फंसे हुए हैं। यहाँ के बच्चे ज़्यादातर नहीं निकल पा रहे हैं, और जो यहाँ के मैनेजमेंट थे उन्होंने भी अब हमें कह दिया कि फिलहाल हम लोग आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते अगर आप यहाँ से जाते हैं तो। और जेन्युइन सी बात है कि वो कैसे ले सकते हैं, जब गवर्नमेंट नहीं कुछ कर पा रही है तो लोकल मैनेजमेंट क्या कर पाएगी। सही सही बता रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ कुछ बच्चे हमारे, जो हमारे दोस्त लोग थे, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, जो भी हैं, वो अपने रिस्क पे बाय ट्रेन जा रहे हैं, लेकिन उनको भी डर है कि आगे क्या होगा नहीं होगा। बिल्कुल, वहां से तो निकल जा रहे हैं, लेकिन एक डर रहता होगा कि रास्ते में क्या कुछ हो सकता है उनके साथ। क्या होगा, क्योंकि अगर बॉर्डर से भी, जो बॉर्डर पे पहुंच गए हैं वो भी बॉर्डर से वापस आ जा रहे हैं, क्योंकि 2-2 दिन वहाँ वेट कर रहे हैं। मैक्सिमम बच्चों को क्या किया जा रहा है कि अगर 10 बच्चे को एंट्री दिया जा रहा है तो उसमें एक बच्चे इंडियन को एंट्री दिया जा रहा है, और भी अदर कंट्री के बच्चों को एंट्री किया जा रहा है। तो 8-9 बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, 2-2 दिन के बाद उनके नंबर आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हम लोग 10 लोग यहाँ से गए या 15-20 लोग गए और हम लोग को एंट्री दे दी गई बॉर्डर पे, ऐसा नहीं है। मतलब बॉर्डर पर भी हालात सामान्य नहीं है, मतलब जो लोग बॉर्डर पहुंच भी पा रहे हैं तो वो उनका ये नहीं है कि वो देश वापस ही आ जाएंगे। जी, उसका ये कोई फिक्स नहीं है कि उनको एंट्री जाते ही देंगे, उनका नंबर आएगा 2 दिन बाद, 48 घंटे बाद। तो और ऐसा भी आया है कि जो है सो बहुत सारे बच्चों को मारा पीटा भी जा रहा है। तो ये सब भी वहाँ पर हो रहा है। वीडियो भी होगा, शायद आपने देखे भी होंगे। जी, हम चाहेंगे कि आप लोग के पास अगर कुछ इस तरह के वीडियो अगर रहेंगे तो काइंडली आप हमें प्रोवाइड कीजिए, ताकि जो है उसको हम यहाँ पर उसको चलाएं और ताकि सरकार तक वो पहुँच सके। हेलो सर। जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आकाश है और मैं मुंगेर जिला का हूँ, बिहार का। और लखीसराय के पास में ही है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है, जस्ट बगल में ही है। लखीसराय में भी हमारा घर है, मैनी चौकी जो है, सूर्यगढ़ के पास। जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास सारा वीडियो है। अभी जो यहाँ पे हमला हुआ है उसका वीडियो है कि टॉप फ्लोर हिट किया है रेजिडेंशियल बिल्डिंग का, तो वो सब मैं आपको भेज दूंगा। अनुराग आपको भी भेज दूंगा। और बॉर्डर इसलिए बॉर्डर पे बच्चों को पीटा जा रहा है, ये इसलिए क्योंकि शायद आप न्यूज से वाकिफ हो गए, तो अभी जो है यूएनएससी में मीटिंग हुई थी जिसमें से इंडिया ने विड्रॉ कर लिया था, हम किसी के साथ नहीं, हम न्यूट्रल है। और बाद में फिर यहाँ के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उसने पीएम मोदी से गुहार की थी कि आप हम लीडर है, आप वन ऑफ द टॉप लीडर है, तो आप जरूर बात कीजिए न्यूट्रलाइज करने के लिए वार को। लेकिन शायद वो नहीं हो पाया, तो मे भी इसके कारण थोड़े यूक्रेनियंस इंडियन पे भड़के हुए भी है कि इंडिया का कोई स्टैंड नहीं है, इंडिया का कोई स्टैंड नहीं है, तो इसी वजह से बॉर्डर पे जो है वो मार रहे हैं। मतलब कोई स्टैंड नहीं है, इसका खामियाजा वहाँ पर छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। जी, स्टैंड नहीं है, तो अब वो सोच रहा है कि इंडिया भी हमारा दुश्मन है क्योंकि इसने मेरा साथ नहीं दिया, तो इस तरह से वो मारने पीट रहे हैं, लड़कियों को मार रहे हैं, लड़कियों को पीट रहे हैं, और पता नहीं बहुत तरह तरह की न्यूज आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है। जो वीडियो एविडेंस है वो तो है, वो तो ऑथेंटिक ओरिजिनल है। एक वीडियो एविडेंस ये भी आया, अभी एक लड़की कह रही है कि हमारे कुछ फ्रेंड गए थे, लड़के को मारा, लड़की को लेके चले गए कहीं, कहाँ लेके गए पता नहीं। हर 2-3 दिन में किसी ना किसी की गुमशुदा होने की खबर आ रही है, फिर थोड़े दिन बाद पता चलता है वो कहीं फंसी थी तो मिल गई। ये चलिए ठीक बात है, बट लगातार खबरें आ रही है कि कोई कहीं चला गया है, देखो 3 दिन से नहीं मिल रहा है, प्लीज इसको कोई जानता है तो इसकी मदद करो। मतलब कुल मिलाकर स्थिति सामान्य नहीं है वहाँ पर, और दिन ब दिन जो हालात है वो बिगड़ते जा रहे हैं। जितना दिन रुक रहे हैं सर, उतना दिन हालात बदतर होते जा रहा है। कीव में खाली करने बोल दिया गया है, 12 घंटे का मोहलत देके सिविलियंस को भी खाली करने बोल दिया जा रहा है। और कीव के बाद खार्किव भी है। खार्किव में मान लीजिए आप 1-2 किलोमीटर में अगर आपका बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो क्या स्थिति होगी, मानसिक स्थिति। तो आपका खिड़की हिल जा रहा है, आपका कांच हिल जा रहा है, आप कहाँ जाइएगा। इस हिसाब से तो आप किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सर पूरा बिल्कुल जंग के खिलाफ हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये जंग किस हद तक जायज है। मानवता के खिलाफ है ये। अगर कोई भी इतना बड़ा जंग ले रहा है, कोई फायदा नहीं है इस जंग का।
मेंटली सबको ये तोड़ रहा है। क्या मिलेगा जीत के लिए, जबकि यहाँ नागरिक भी है जो रशिया के कंट्रोल में नहीं आना चाहते। आप उस प्रजा पे राज करके क्या कीजिएगा जिसका प्रजा ही नहीं चाहता कि आप राज करें। बिल्कुल। तो ये तो जबरदस्त सरकार जो तमाम कोशिशें यहाँ पर कर रही है भारत में, इसका कोई भी वहां पर जो है नहीं हो पा रहा है मदद, कोई नहीं वहां आप तक नहीं पहुंच पा रहा है मदद। कौन क्या कर रहा है ये नहीं, लेकिन युद्ध किसी चीज का हल नहीं है, युद्ध किसी चीज का हल नहीं है। और ऐसे में तो सर मैं क्या बोलूं सर, मेरा तो मानसिकता थोड़ा अलग है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये जंग जो है एकदम बिल्कुल, आज अगर आप कोई लीडर कोई कंट्री अगर उसे नहीं रोक रहा है तो कल कोई आपके साथ भी हो सकता है, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको कोई नहीं बोलेगा। तो यहाँ सिर्फ अपने बच्चे को निकालने के लिए नहीं है, यहाँ पे कोशिश है कि अगर आप एक बड़े पावर है तो आपको रोकना चाहिए। बिल्कुल, बातचीत से जो भी हल है, तमाम जो देश है उनको आगे आना चाहिए और इस युद्ध को रोकना चाहिए। युद्ध को रोकना चाहिए, कोई भड़काऊ स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, कहना चाहिए पहले तो लड़ाई रोको, बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल, बातचीत तो बाद में होगी, पहले जो लड़ाई रोकने का है सबसे प्रथम ये रुकना चाहिए। दुश्मन है, कल को चीन है, चीन के साथ हमारे तनाव होते हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे तनाव होते हैं, कल को कोई भी हमला करेगा तो यही होते रहेगा, अपने नागरिक निकालो अपने नागरिक। फिर चाइना करेगा तो रशिया नहीं बोलेगा कुछ, ऐसे थोड़ा ना, पूरे संसार को मिलके चलना चाहिए एक साथ। और यहाँ पे ये मेंटली सबको हिट कर रहा है, सबको ये मेंटली खराब लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। हमें भी यूक्रेनियंस के कुछ बच्चे के खबर आ रहे हैं, 6 साल के बच्चे की हत्या हो रही है, मर जा रहे हैं वो लोग। तो ये किस तरह से है, मतलब हम लोग तो 20-25 साल के रो रहे हैं, हमारे सामने ब्लास्ट हुआ सर, मेट्रो में बूढ़ी लोग को रो के गले लग के रो रहे हैं वो लोग, दुआ करने लग रहे हैं भगवान से, इस तरह का मंजर है। आस पास क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं, मतलब क्या कुछ वहां पर है, थोड़ा उसके बारे में बताइए ताकि यहाँ पर जो लोग हैं उनको समझ सके। हम लोग फ्लैट में छुपे पड़े हैं, कितना यूक्रेनियंस लोग आके हमें बोल रहे हैं तुम लोग क्यों नहीं भाग रहे हो, भागो मेट्रो भागो, मेट्रो के गेट क्लोज हो गए, एक लिमिट तक ही मेट्रो भी अंदर कर पाएगा। ठंडा लग रहा है, कोई ओढ़ने वाला कुछ नहीं है, शेल्टर में है। इतना कहने को तो इतना अच्छा दोस्त है भारत का रशिया, फिर भारत क्यों नहीं बात कर पा रहा है। 20,000 बच्चे अगर बॉम्ब सेलिंग में मर जाते हैं तो भारत क्या जवाब देगा, सिर्फ दोस्ती रखेगा अपना कि 70% हथियार मैं खरीद रहा हूँ। बिल्कुल, आपको बता दें अब से थोड़ी देर पहले जो है या अभी चल रही होगी, बिहार सरकार जो है सभी जिलों के डीएम के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग कर रही है, आपको हम बता दें। और जिस जिले के चाहिए केंद्र सरकार पे, क्योंकि मोदी जितने बड़े ग्लोबल लीडर है, मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन जितने बड़े ग्लोबल लीडर है वो है, उनका डंका चलता है पूरे भारत में उनके नाम पे। आज सब लोग जानते हैं वो कितना स्ट्रांग आदमी है और कितना मतलब कड़े लीडर है, तो उनको बात करनी चाहिए मेरे ख्याल से राष्ट्रपति से और बाकी लोग से कि हमारे सिटीजन्स का, पाकिस्तान के 70 बच्चे जो है, शायद अभी ये न्यूज आई थी कि 70 बच्चे, उसमें हमारे भी कुछ फ्रेंड्स लोग हैं जो पाकिस्तानी के हैं, जैसे फातिमा नाम की लड़की और एक दो, वो लोग निकल चुके हैं, खारकीव से इवैक्यूएट हो चुके हैं 70 लोग पाकिस्तान के। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यूएई के भी लोग इवैक्यूएट हो रहे हैं, तो खारकीव सेंटर से आप उधर से निकाल रहे हो लवीव से 50 किलोमीटर दूर। आपको तो ये देखना चाहिए कि 10 बच्चे 10 बस 20 बस करके मैं यहाँ से निकालूं पहले खारकीव की, आप डाल रहे हैं कि ट्रेन पकड़ लो, ट्रेन चले जाओ, यहाँ टैक्सी नहीं चल रही, कहाँ से चला जाएगा ट्रेन, सबके पास कैश ले जाने बोल रहा है, सब तरह का खतरा होता है। यहाँ पे इतने लोग हैं, भूखमरी चलने वाली है, भूखमरी स्टार्ट होने वाली है, कोई दुकान खुला नहीं है, शीशे तोड़ के यहाँ पे सामान निकाले जा रहे हैं। आपके पास पैसे हो गए, कल आपसे भी लूट लिया जाएगा। खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी वहां पर स्टॉक खत्म हो रहा होगा, दिक्कत हो रही होगी। दुकान जो छोड़ के गए हैं उनके शीशे तोड़ दिए जा रहे हैं ताकि ले सके, कुछ घुस के ले लो। तो ये तरह का हाल है। तो आप जान रहे हो इंडियंस, हम लोग को जाना जाता है कि हम लोग पैसे वैसे लेके ही ट्रैवल करते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, अगर हम लोग के पास पैसे, हम लोग निकलेंगे सामान वामान, तो फिर जाहिर सी बात है ये यूक्रेनियन लोग भी शायद रोक ले, छीना झपटी करने लगे, और सारा बढ़ चुका है। कुल मिलाकर जो स्थिति है, वो हालात तो हैं, वो काफी बदतर है वहां पर, और आप लोग किसी तरह से वहां पर जी रहे हैं, और दिन ब दिन जो स्थिति है वो खराब होते जा रही है। आप मांग करते हैं कि तमाम जो देश है उनको आगे आना चाहिए, और सबसे पहले युद्ध जो है उसको रोकना चाहिए, उसके बाद बातचीत से इसका हल निकालना चाहिए। बाकी जो विदेशी राज्य है, जो विदेशी देश है, वो लोग कह रहे हैं हथियार देंगे, हथियार देंगे। हथियार देने से क्या होगा, आप तो भड़काव कर रहे हैं। आपको अगर हथियार देना ही था तो पहले आप देते,
पहले देते या पहले, अब आप यूक्रेन देख रहे हैं, यूक्रेन अकेला फाइट कर रहा है। यहाँ की सिचुएशन काफी है सर, काफी क्रिटिकल है। लोग यहाँ जो है, हमें मेट्रो क्यों नहीं गया, मेट्रो क्यों नहीं गया, आज हम फ्लैट में क्यों है? मेट्रो में 150 लोग से 200 लोग यूक्रेनियन है, 20-30 इंडियन है। यहाँ पे ये लोग देशभक्ति, ऑब्वियसली किसी के देश पे हमला होगा तो देशभक्ति की बात आएगी। लोग यहाँ टैंक के बाहर आके, टैंक के सामने आके रोक रहे हैं टैंक को। अगर कोई रशियन आर्मी घुस जाती है मेट्रो पे, तो ये लोग किस तरह से हो गए, क्या पता कौन बम बना के बैठा हुआ है, कौन क्या। वहां 200 की भीड़ में अगर कुछ होता है तो कौन जानेगा भारतीय कौन है और यूक्रेनियन कौन। मेरा कंसर्न यही है। यही यही इन्हीं सब बातों को जो है हम यहाँ पर जो लोकल जो अधिकारी हैं वहां पर इस सब बातों को रखेंगे, ताकि ये जो है बिहार सरकार पे किस बातों को रखे। और बिहार सरकार जो है लगातार, जो विदेश मंत्रालय से कह रही है कि हम लगातार संपर्क में है, तो हल तो इसी तरह से निकल पाएगा ना। पढ़ रहा हूँ, आदित्य चौहान का ये कह रहा है कि यूक्रेन ने कभी इंडिया का साथ नहीं दिया, यूक्रेन ने रोका था इंडिया को न्यूक्लियर टेस्ट करने के। हाँ, तमाम जो कमेंट है वो आ रहे हैं, लाइव कमेंट है, ये सब आ रहे हैं। परमाणु की धमकी रशिया दे रहा है, ठीक है। मेरा तो यही मानना था कि किसी देश के पास परमाणु हथियार नहीं रहता। क्यों हथियार की जरूरत है, क्यों हथियार की जरूरत है? सबकी सीमा सबके पास है, सब अपने सीमा में रहे, व्यापार करे, एक दूसरे के साथ मिल के रहे। आपको न्यूक्लियर की धमकी, आज रशिया न्यूक्लियर की धमकी यूक्रेन पे दे रहा है, कल रशिया न्यूक्लियर की धमकी इंडिया पे देगा, तो आदित्य चौहान क्या कहेगा, क्या स्टेटमेंट होगा इसका? 6256 न्यूक्लियर रखा हुआ है रशिया। अमरेंद्र बिहारी पूछ रहे हैं, भाई आप ठीक हैं? बताइए अमरेंद्र बिहारी जी को कि क्या हालात है वहां पर। अब तो सर खराब है। मेरा मैंने कहा ना कि मेरा समझदारी और मेरा मानसिकता अलग तरीके का है। मैं जाहिर सी बात हूँ, जंग के खिलाफ हूँ, चाहे कोई भी हो। वो मैं समझ भी पा रहा हूँ। वो सही सी बात है। कल को आपके साथ होगा तो आप क्या कीजिएगा? आपके पास 156 न्यूक्लियर वेपन है, भारत के पास 6256 है, 250 रशिया के पास है, तो आप क्या कीजिएगा? यहाँ सर पूरे विश्व में सबको सुपर पावर बनने की होड़ में लगा हुआ है ये राज्य। ये पुतिन जो है, मैं आपको मुंह पे कह रहा हूँ, ये पुतिन चाह नहीं रहा है जंग इसके लिए कोई मायने नहीं रख रहा है। कोई इसके लिए ये नहीं है कि यूक्रेन ये जीत जाएगा तो ये बहुत बड़ा मतलब फायदा हो जाएगा इसको, कुछ नहीं होना है। आप जान रहे हैं रशिया बर्बादी की राह पे चल चुका है, सैंक्शन लग चुका है, वहां के लोग परेशान हो रहे हैं। 3000 लोग को तो उसने अपना अंडर अरेस्ट करवा दिया है। डिक्टेटरशिप चल रहा है सर, ये 2022 में तानाशाही चल रहा है, तो उसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। 4000 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं सर, वरिष्ठ पत्रकार है आप, जर्नलिज्म में आप खुद देख रहे होंगे कि पूरे दुनिया में अब से थोड़ी देर पहले जो यूक्रेन के विदेश मंत्री का बयान आया था, उन्होंने 21वीं सदी का हिटलर बताया था रूस के राष्ट्रपति को। अभी थोड़ी देर पहले ये चल रहा था ब्रेकिंग। जी ऑब्वियसली सर, जहाँ 4000 लोग को खुद अरेस्ट करवा दिया जा रहा है, हर बार चुनाव खुद जीता जा रहा है, तो ये चीज का यही चीज है फिर। और जब लोग चाह रहे हैं कि भाई हम सैंक्शन किस पे लग रहा है, पुतिन पे तो नहीं लग रहा है, पूरे रशिया पे लग रहा है। स्विफ्ट ट्रांसफर पर बैन लगा, किस पे लगा? पूरे रशिया पे लगा। पैसे भेजा नहीं जा सकता, कोई किसी देश से कुछ खरीद नहीं सकता। 29 कंट्री में उसका एरो फ्लाइट बैंड हो गया। वहां के जो फ्लाइट कंपनी होगी उसको नुकसान हुआ। सारा नुकसान लेके हित में पुतिन क्या चाह रहा है? पुरुषोत्तम यादव पूछ रहे हैं, यूक्रेन में कहाँ हैं आप? खार्किव में हूँ पुरुषोत्तम, मैं खार्किव में हूँ। खार्किव में। धीरे धीरे जो है ना, मतलब पहले जो खबर आई कि लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से इतने लोग हैं वहां पर है, लेकिन धीरे धीरे जो खबरें आ रही है ना, हर एक जिले से संख्या बढ़ती जा रही है। बता रहा हूँ, मैं अपना एक कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, कंपनी से यहाँ पे जुड़ा हुआ, एक अच्छी कंपनी है, मेरे बड़े भाई की कंपनी है। आदित्य चौहान ने फिर ये मैसेज किया है। मैंने सही से मैसेज पढ़ा है आदित्य। रशिया को भी जंग, रशिया का सपोर्ट भी इंडिया को जंग में ही मिला था, तो मैं चाहता हूँ कि जंग ही ना हो। मेरा भी एक पॉइंट अपना वैलिड है। अगर मैं कह रहा हूँ कि जंग है, ये नहीं, आज मुझे क्रिटिसिज्म फेस किया जा रहा है बहुत तरीके का सर। मानसिक दबाव इस भारतीय लोग के तरफ से बहुत तरह से आ रहा है। कोई वीडियो सर्कुलेट हो रहा है कि ये लोग बाहर पढ़ने गए, ये लोग बाहर पढ़ने गए, इन्होंने क्लियर नहीं कर पाया था एग्जाम। तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि हमने अगर एग्जाम नहीं क्लियर किया था, दुबई में आज जाके देख लीजिए, शारजा में, दुबई में, गल्फ में कितने भारतीय मजदूर आके काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं नौकरी मिल रहा उनको क्यों नहीं नौकरी मिल रहा? वो तो कोई एग्जाम क्लियर नहीं। ऊपर वाले से आपकी रक्षा की मांग भी कर रहे हैं आदित्य चौहान। जी आप आदित्य, बहुत धन्यवाद हूँ आपका, लेकिन बात यहाँ पे आप समझिए कि ऐसा कोई बात नहीं है कि हमने एग्जाम नहीं क्लियर किया तो हम यूक्रेन आके पढ़ाई करने लगे थे। 25 से 30 लाख में MBBS हो रहा है यहाँ, सपना है बनने का डॉक्टर, आ गए हम यहाँ पे। MCI एग्जाम क्लियर करेगा, हम देश की सेवा करना चाहते हैं,
अगर 25 से 30 लाख में आप कोई मुझे भारत में कॉलेज दिलवा दीजिएगा तो मैं ले लूंगा। यहाँ पे उनको लाइसेंस तक नहीं मिला होता, एक बैच पास आउट नहीं हुआ होता। अभी आप नेताजी सुभाष चंद्र, अगर मैं खुल के बोलूं सर आपके चैनल पे, मैं आज खुल के बोलना चाहता हूँ, मुझे अब किसी का डर भय नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज है पटना में, बिहटा में खुला हुआ, उसे कितना साल हुआ है? 16 लाख रुपया फीस है उसकी। क्या हैसियत है उसकी 16 लाख रुपया फीस मांगने की? 1 करोड़ रुपया देके एमबीबीएस कौन बनेगा? तो बनना ही छोड़ दे, बनना ही छोड़ दे डॉक्टर, बनना ही छोड़ दे, सपना ही छोड़ दे। हमें कोई शौक नहीं है भारत छोड़ के यूक्रेन आने का। हमें पता होता है कि यहाँ तमाम इस तरह के सवाल जो है मतलब लगातार कमेंट बॉक्स में आते रहते हैं हम लोग के पास कि यूक्रेन का सारा पैसा का हमने पैसे बचाने के लिए यूक्रेन आया। लोग को लगता है कि पैसा ज्यादा लगा के आ रहा है। मेरे 385 नंबर थे नीट में, 400 अप्रोक्स। मैं 75 नंबर के लिए नीट में नहीं हुआ था मेरा 2018 में, और मेरे सामने 175 नाम का 175 लाया हुआ स्टूडेंट जो है आज राजस्थान में कोई टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। उसे तो एग्जाम भी नहीं देना होता, हमें तो यहाँ से जाने के बाद एग्जाम भी देना है। तो क्यों? उसके पास 1 करोड़ थे, उसने ले लिया, अब उसकी योग्यता ज्यादा है मेरे से। ये एक और बात हम समझना चाहते हैं और तमाम जो लोग लाइव देख रहे हैं वो भी इस बातों को समझना चाह रहे होंगे और इसका आंसर भी जानना चाह रहे होंगे। लगातार जो ये खबरें आ रही है कि भारत सरकार ने पहले ही अलर्ट कर रखा था कि आप लोग वापस आ जाइए। 16 तारीख को एडवाइजरी इशू किया है, 22 तारीख को हमला हो गया, 14-15 तारीख को बच्चे आ रहे थे यहाँ पे। सोच लीजिए अगर ऐसा होता तो वीजा भी नहीं मिलता किसी को आने का। इवैक्यूएशन तो 7 तारीख से स्टार्ट हो गया था यूएस का। टेम्पोररी लीव, इफ यू डोंट वांट टू स्टे यू कैन, ठीक है, अगर आपको एसेंशियल नहीं है रुकना आप छोड़ दीजिए। ये क्या होता है? अगर आपको इतनी चिंता थी आप लिखते कि छोड़ो, सीधा छोड़ो, आप ये नहीं लिखते कि रुको नहीं रुको। और फ्लाइट नहीं थी सर, 25,000 सारे लोग धंधा करने लगे। अगर 25,000 में भी कमाया जा सकता था, 10 फ्लाइट छोड़ के आप दिन दिन बढ़ा रहे हैं। आप तो 30,000 रखते, एक दिन में 3,000 लोग निकलते। आपने लाख रुपया रख दिया, 1 लाख 1.5 लाख, कहाँ से देगा कोई पैसा इतना? सब सोचने लगे कि 5 तारीख की टिकट कटाओ, थोड़ा 5 दिन और रुक जाते हैं, 10 दिन की टिकट कटाओ। तो यही प्रॉब्लम हुआ कि टिकट सबकी कटी हुई थी, ऐसा बात नहीं, सब जाने के लिए तैयार थे, बट इतना रैंडमली हमला हो जाएगा ये नहीं सोचा था। सबने सोचा था 28-29। ये इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। नहीं, इसकी कल्पना लॉ मेकर को तक नहीं थी सांसद में, जो कि वो चीफ कमांडर है शायद जनरल अपना खुद कंट्री का, तो उसने हमला करने की रातों रात दे दी फैसले। मैं भी देखूंगा, अगर रशिया, देखिए मेरे को कुछ नहीं है, यहाँ से अगर हम निकल जाए सफली तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, ये अगर जंग जीत भी जाता है रशिया तो फायदा उसे कुछ होना नहीं है सर, और ये कल को किसी के साथ भी हो सकता है। तो सही और गलत को गलत कहने की बात होनी चाहिए। अगर मेरा कोई दोस्त गलत है तो मैं बोलूंगा कि गलत है वो, ये नहीं देखूंगा कि दोस्ती। तो अब देखिए सर, कोशिश कर हम लोग, आज भी कुछ बच्चे ट्रेन पकड़ के अपने रिस्क पे निकले हैं और हम बातचीत का इंतजार कर रहे थे, जो कि बात है कि शायद बातचीत से कुछ निष्कर्ष निकल जाए दोनों का। लेकिन आपको बता दें कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म है और हम लोग एक माध्यम है आपकी बात जो है यहाँ पर जो लोकल अथॉरिटी है वहां तक पहुंचाने की, और तमाम हमारा जो कर्तव्य है वो हम यहाँ पर उसको पूरा कर रहे हैं। और अब से जब आपके लाइव को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे तो हम अभी लखीसराय के डीएम के पास जाएंगे और बताएंगे कि सर ये परेशानी है वहां पर लोगों की, इसको आप किस तरह से बिहार सरकार के पास रखते हैं और बिहार सरकार किस तरह से ये विदेश मंत्रालय के पास इसको रखती है। या सर हमले की आवाज आने लगी है, हमले की आवाज, ठीक है, आप सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। और फिर मेरी विनती सारे भारतीय नागरिक से यह है कि किसी तरह से हमें जज ना किया जाए। ये मानसिक दबाव दूसरे पे बढ़ा रहा है। कोई अपना माँ बाप अपना बच्चा को दूर भेजना नहीं चाह, सिर्फ मौज मस्ती के लिए। हम लोग भी पढ़ने के लिए आए, हमारे पास भी बहुत प्रेशर है, चूंकि यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई मान लीजिए कि एक तरह से इंडिया के उतना मैं क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम लोग कम पढ़ाई रहते हुए भी यहाँ पे आए, अपनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। यहाँ खाने की दिक्कत है, मौसम की दिक्कत है, लेकिन क्यों आ रहे हैं? हाँ हमने, और ये इंडिया में जितने लोग हैं सिर्फ 30,000 डॉक्टर जिंदगी में नहीं बनते जो सरकारी निकाल लेते हैं। जो 50,000 प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आपके माता पिता ने संघर्ष करके आपको 1 करोड़ रुपया दिया होगा तब जाके आप डॉक्टर बन रहे हैं। हम 20-25 लाख रुपया में भी यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, क्यों? ताकि माता पिता के
इस हालात में तमाम जो उस तरह के कमेंट लोग कर रहे हैं उनको ये कमेंट नहीं करना चाहिए, खास करके इस हालात में जो इस हालात में भी आप तमाम जो बिहार वहाँ गए थे, तुम लोग अपना गए हो, जाओ मौज मस्ती के लिए गए थे, जाओ भुगतोगे। इस तरह की मानसिकता दबाव पे आ जा रहा है कि क्या हो रहा है क्या। अरे हम यहाँ पे टैक्स पेयर नहीं है, टैक्स पेयर की बात आ जाती है, टैक्स पेयर नहीं है। तुम लोग बाहर विदेश में पढ़ रहे हो, विदेश से बाहर पैसे कमा के भेजा जा रहा है, बहुत चीज है सर। अगर इस बात में आइएगा तो बहुत चीज है, मैं बोलना स्टार्ट करूंगा, आप खुद को पता है कि बहुत चीजें चली जाएगी। हम लोग के माता पिता तो वहाँ कमा रहे हैं ना। खैर अभी 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 उन सब बिंदु पर बात नहीं करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और माता पिता कमाई के पैसे से ही पढ़ा रहे हैं यूक्रेन में, ना कि टैक्स बचा के किसी का घपला करके पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये बातें जो है बिल्कुल मैं भारतीय नागरिक लोग से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो हालात है उसमें आपको और हमारे पे मानसिकता दबाव बढ़ा रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम लोग भी सेवा करना चाहते हैं, हम लोग भी कर्मठ लोग हैं, काम करना चाहते हैं और बिहार का नाम रोशन करना चाहते हैं। चलिए इस लाइव सेशन को अभी हम यहाँ समाप्त करते हैं और बहुत ख्याल रखिएगा अपना। और कभी भी किसी भी तरह की बात हो तो हम प्लेटफॉर्म है, आप लाइव जुड़िए और अपनी बातों को रखिए। और तमाम जो वीडियो है वो प्लीज अनुराग के जरिए आप हमें व्हाट्सएप करवाइए उस सब वीडियो को। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, थैंक यू।